नाउ सी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसको कहते हैं वो देखते हैं अपन। तो देखो कल आपने ये देखा था कि किसी बॉडी के सराउंड एक रीजन बन जाता है, एरिया बन जाता है जहाँ तक इस बॉडी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इसका नाम आपने दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। ठीक, अब इस फील्ड के अंदर सपोज यहां कोई पॉइंट है P, फील्ड के अंदर है ये, ठीक। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझना, मान लीजिए पॉइंट P पर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है और कितना होगा ये बताना है। तो हम क्या करें, अब इस फील्ड के बाहर अगर आप निकल गए तो ये आपके लिए इनफाइनाइट कहलाएगा भाई। फील्ड के बाहर हम जब हो जाए, जैसे अर्थ की ग्रेविटी के बाहर आप निकल गए तो हम बोलते हैं हम स्पेस में हैं, मतलब कहाँ हो आप, एट इनफाइनाइट, कहीं और हो आप। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की फील्ड के बाहर आप चले गए हो, मतलब आप कहाँ हो, इनफाइनाइट पर हो। अब हम क्या करें, इनफाइनाइट से मतलब बाहर कहीं से यूनिट 1 kg का कोई बॉडी लें अपने हाथ में और इसको ब्रिंग करके ले आए पॉइंट P तक। कहाँ से, इनफाइनाइट से। कितने किलो का, 1 यूनिट मास की कोई बॉडी आप हाथ में लिए हो और इनफाइनाइट से लेके इस पॉइंट पर लाके यहाँ तक ले आए। हाँ, तो आपने जितना भी वर्क डन किया है यहाँ से यहाँ तक लाने में, दैट वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P। जो भी काम आप करोगे इसको लाने में, है ना, मान लीजिए आपने ऐसा करने में हमको 2000 जूल का वर्क करना पड़ गया, हाँ, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो 2000 होगा। जितना काम आप करोगे वही पोटेंशियल कहलाएगा। तो क्या डिफाइन होगा, तो हम बोलेंगे क्या, द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर। तो ये इसकी डेफिनेशन बनेगी, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट तक लाओगे उसी पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाएगा। अगर यहां तक लाओगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन है, क्लियर। तो सपोज हमारे पास एक बॉडी है ना, पॉइंट O पर कोई बॉडी रखी है जिसका मास कैपिटल M है, ठीक। इससे R डिस्टेंस पर यहां कहीं कोई पॉइंट P है जिस पर हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड करना है। कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर, ठीक। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो सिंपल जो डेफिनेशन बोलती है हम भी वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, यूनिट मास की किसी बॉडी को इनफाइनाइट से लेके आएंगे इस पॉइंट तक और वर्क डन निकाल लेंगे। जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। डेफिनेशन बोलती है द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो हम भी क्या करें अपने डेरिवेशन में, एक बॉडी को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लेकर आए, हाँ, और जो टोटल वर्क डन हमने किया है वो निकाल लें, वही इस पर पोटेंशियल कहलाएगा। अब समस्या ये है कि इनफाइनाइट पर बॉडी को लेने जाएगा कौन, हाँ। तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको जाने की। मैथ्स में ये पावर होती है कि आप वहाँ मत जाओ, आप क्या करो, जरा सी डिस्टेंस, एक पॉइंट और ले रहा हूँ मैं A, जो इस बॉडी से X डिस्टेंस पर है। अब आप क्या करो, किसी से बोलो कि भाई 1 किलो का कि कोई बॉडी तुम A से थोड़ा सा B तक बस ले आओ। कितना, शॉर्ट डिस्टेंस dx तक, A to B।
तो इधर से इतना तो कोई भी खिसका देगा, 1 किलो का जिससे भी कहोगे वही रख देगा कि हाँ ठीक है इतना सा तो काम है। हाँ, किसी से कहोगे कि उधर से लेके आओ इनफाइनाइट से, तो कोई ना जाएगा। लेकिन मैथ्स में मैथ्स के इंटीग्रेशन में ये पावर है कि ये छोटे से वर्क डन को होल वर्क डन में बदल सकता है भाई, और एकदम एग्जैक्ट निकाल के दे सकता है। कौन? इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया, किसी पॉइंट को ए से बी स्मॉल डिस्टेंस dx तक ले जाने में टोटल वर्क डन निकाल लेंगे हम, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। बिल्कुल भी, है ना, कोई ज़रूरत नहीं है कहाँ तक किसी को वहाँ भेजने की, यहीं कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है भाई। क्लियर? तो क्या है आपके पास, लेट एट पॉइंट O a body of mass m is placed or is kept from O at distance r there is any point P on which there is any point P, कहाँ है ये, inside gravitational field, on which gravitational potential is to be found। ठीक। अब बाकी जो मैंने ये ब्लू पार्ट बनाया है, ब्लू हिस्सा, वो हमने वो वर्क डन निकालने के लिए प्लान बनाया है भाई एक, उसको भी यहाँ लिखेंगे। क्या बोलेंगे हम, लेट फ्रॉम O एट डिस्टेंस x देयर इज एनी पॉइंट A, है ना, एंड एट डिस्टेंस dx अनदर पॉइंट इज B। ठीक है, तो पॉइंट A पर इंटेंसिटी क्या होगी भाई, ये बीच में लिखना है, देन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट A विल बी। हाँ, इंटेंसिटी का फॉर्मूला कल आपने निकाला है, I इज इक्वल टू मिला था gm अपॉन आर स्क्वायर, तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट A की डिस्टेंस आपने क्या ली है, x ली है भाई। ठीक, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब थोड़ा सा आश्चर्य हमको ये होता है कि सर बोल रहे थे वर्क निकालना है, और हमने पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और सर निकाल रहे हैं इंटेंसिटी। ये क्या नाटक है, फोर्स क्यों नहीं निकाल रहे? हाँ, तो फिर से वापस जाइए भाई डेफिनेशन पर। डेफिनेशन ने क्या बोला था कि 1 kg का बॉडी लेके आना है, तो ये बताओ 1 kg यानी यूनिट मास पर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हो, इंटेंसिटी। ये वास्तव में फोर्स ही निकाल रहा हूं मैं। हाँ, तो जब मास 1 kg हो जाता है तो लगने वाले फोर्स को फोर्स नहीं बोलते, क्या बोलते? तो क्या बोला मैंने कि वास्तव में जब यूनिट मास की बात आती है तो यूनिट मास पर लगने वाले फोर्स को ही इंटेंसिटी कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप। दैट्स वाई मैंने इंटेंसिटी निकाली, क्योंकि हमको यूनिट मास ही ब्रिंग करना है। समझ में आया? तो ये इसलिए भाई, तो वर्क डन निकालने के लिए मैंने इंटेंसिटी निकाल ली। ठीक है, देन यस, लेट कर लेता हूँ मैं, लेट स्मॉल वर्क डन in bringing unit mass from point A to B, small distance dx। कितनी है डिस्टेंस?
ए से बी की बी डी डब्ल्यू। हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक लाने में स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला भाई, वर्क डन इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट आई इंटू डी एक्स। वही है फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ गए, ये स्मॉल वर्क डन आ गया। हाँ, हमको लेकिन स्मॉल वर्क डन नहीं चाहिए भाई, टोटल वर्क डन चाहिए, वो भी कहाँ से, हाँ, देन टोटल वर्क डन in bringing unit mass from कहाँ से, इन्फिनिटी से टू कहाँ तक लाना है, पॉइंट P तक लाना है, जिस पर पोटेंशियल निकालना है वहाँ तक, बिल बी। तो क्या कर देंगे हम, इन W इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से लाना है, कहाँ तक लाना है, P तक। P की डिस्टेंस कितनी है, हाँ, तो इनफाइनाइट से R I इंटू डी एक्स, ये बन गया। ठीक है, रखिए भाई I की वैल्यू GM अपॉन एक्स स्क्वायर, ये G और M कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स टू द पावर -2 का होगा, ऊपर ले जाओगे तो एक्स टू द पावर -2 ना, हाँ, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, n+1 अपॉन n+1, पावर बढ़ जाती है इंटीग्रेशन से। ये है फॉर्मूला, एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो n की जगह आपका क्या चल रहा है इसमें, -2, लगाओ तो फॉर्मूला लगाओ जरा, हाँ, तो x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हो जाने के बाद लिमिट लिखने का तरीका ये होता है भाई, नीचे वाली नीचे, ऊपर वाली ऊपर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, -2 + 1, ये भी -1, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो बाहर हो गया -GM, एक्स टू द पावर -1 मतलब 1 अपॉन एक्स, क्यों, इनफाइनाइट से कहाँ तक, R तक। लिमिट सॉल्व करते बनती है, एक बार अपर लिमिट, एक बार, तो -GM अपर लिमिट 1 अपॉन R, एक्स की जगह रखना है ऊपर वाला, तो 1 अपॉन R आएगा ना, -1 अपॉन एक्स की जगह इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, तो ये 0 हो जाएगा। क्या आ गया, -GM अपॉन R, बस बचा भाई। ये है वर्क डन, ये वर्क डन क्या कहलाएगा, पॉइंट P पर पोटेंशियल कहलाता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय V, तो V इज इक्वल टू -GM अपॉन R। W की जगह V लिख देंगे अपन। ये है फॉर्मूला किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का।